हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में। आज हमारा अगला टॉपिक है, वीडियो लेक्चर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। वैसे हम 11th में पढ़ चुके हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। 11th का आप पढ़े होंगे तो आपको आएगा, 11th में आपने पढ़ा होगा, तो नहीं आता तो यहाँ पे हम बताएंगे। तो कूलाम हमने पढ़ा था, कूलाम्स लॉ में कि दो बिंदु आवेशों के कारण एक बल लगता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। उसी से रिलेटेड ये भी है। सपोज यहाँ पे आपके दो बिंदु आवेश Q1 Q2, कूलाम्स लॉ कहता है कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। सपोज वो फोर्स कितना लगता है F21, Q1 आवेश कारण अगर जो Q2 पर फोर्स लगता है कितना होगा F21। सपोज यहाँ पे क्या कोई तीसरा आवेश आ गया Q3, अब ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा F3 लगाएगा। यहाँ पे अलग एक आवेश आ गया Q4, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा F4 इस तरह। अगर मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम में इसी तरह से यह आवेश है तो इस पर कोई Q2 पर या किसी भी एक आवेश पर लगा देते तो वह इन सब आवेशों क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत तो यहाँ से क्या आता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि इस आवेश पर जो लगने वाला नेट फोर्स होगा वह इन सब आवेशों पर लगने वाले फोर्स के सदिश योग के बराबर होता है। हाँ, एक चीज तो होता है कि इन दोनों का जो फोर्स है, इन दोनों का जो अलग अलग फोर्स है, किसी एक आवेश के आने से, या सपोज मान लो यहाँ पे इनका फोर्स है F21, या F21 जो फोर्स होता है इस F32 के या F42 के कारण चेंज नहीं होता है। जैसे अगर इन दोनों की दोस्ती है, इन दोनों की दोस्ती में, फ्रेंडशिप में इसके आ जाने से या इसके दखल देने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल जो इसका नेट फ्रेंडशिप होता है, नेट फोर्स कहते हैं, वही इसका चेंज हो जाता है आने के कारण। तो देख लें यहां से क्या होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, यदि किसी निकाय के सिस्टम में n आवेश या ढेर सारे आवेश स्थित हो तो किसी एक दिए हुए आवेश पर जो लगने वाला नेट फोर्स होता है वह सभी आवेशों के सदिश योगफल के बराबर होता है। जो अलग अलग सभी आवेश उस पर बल लगाते हैं उनका जो अलग अलग बल F1 F2 F3 होता है, इनका एक योग जो होता है वह नेट फोर्स के बराबर होता है। हमने अध्यारोपण का सिद्धांत वेब में पढ़ा था 11th में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम F नेट इक्वल टू हो जाता है F1 प्लस F2 F3 प्लस डॉट डॉट F वेक्टर फॉर्म में होते हैं सदिश योग। फोर्स आप जानते हो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हो गया, चलो अब इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे हम, लेकिन इससे पहले हम जान लें कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जहां पे फॉलो नहीं करता, कहां पे फॉलो नहीं करता है, क्या इसके लिए होता है। तो हमने बताया था पहले कि कूलम्स लॉ के लिए बिंदु आवेश होने चाहिए, स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पहली इसकी जो लिमिटेशन है सन ऑफ कूलम्स लॉ, तो पहले इसकी जो लिमिटेशन होती है क्या होती है कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लगता है। यानी अगर आवेश हमारे बड़े बड़े, सपोज दो चार्जेस हमारे इतने बड़े बड़े और इतने पास पास हो जाए तो हमारा कूलम्स लॉ फॉलो नहीं करता। हमने कूलम्स लॉ में आपको बताया भी था कि कूलम्स लॉ के लिए जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है इनके चार्जेस के अकॉर्डिंग बहुत ही अधिक, इनके अनुसार बहुत बड़ा होना चाहिए। यानी डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज मोर देन चार्जेस। पहले इसकी कमी हो गई, अगर हम दो आवेश इस तरह से पास रखते हैं तो ये कूलम्स का नियम फॉलो नहीं करता है। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि जो आवेश होते हैं स्थिर होने चाहिए। अगर आवेश हमारे
दोनों आवेश गति की अवस्था में तो कूलम्ब का नियम नहीं लगता है। यदि एक आवेश आपका गति में है, सपोज यहाँ पर का Q1 है, Q2 है, Q1 अगर मूविंग अवस्था में तो Q2 स्थिर होना चाहिए, Q2 है तो Q1 स्थिर होना चाहिए, या तो दोनों ही स्थिर हो। अगर दोनों गतिशील अवस्था में होते हैं तो कूलम्ब का नियम नहीं लगना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि कूलम्ब का नियम स्थिर आवेशों के लिए, क्या कह सकते हैं, गतिमान आवेशों के लिए नहीं लागू होता है। तो ये इसके दो लिमिटेशंस हैं, नोट कर लो पॉइंट। ओके, चल अब आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल। अब दोनों पढ़ के सीखना हमसे। तो सपोज आपका कोई इस तरह से शेप दिया गया है, एक ट्रायंगल का इक्विलैटरल ए बी सी, इसके साइड्स हैं ए और इस पे चार्जेस दिया गया है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा कितना होगा, हम कूलम्ब क्लास से पढ़े हैं कि अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, हम यहाँ पे क्वेश्चन में कहते हैं कि नेट फोर्स ऑन बी, यानी बी पर नेट बल कितना होगा। क्वेश्चन दे कि इस चित्र में बी पर नेट बल कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ध्रुवण का सिद्धांत पता होना जरूरी है। यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं कि इनके बीच का फोर्स कितना हुआ है, अभी दोनों आवेशों के गुणनफल और ए का संबंध जो आएगा, इस तरह से हम इसका निकाल लें और देख लें बी पर नेट फोर्स कितना होता है। तो देखो अब इस आवेश के कारण प्लस है तो एक यहाँ पे क्या होगा, रिपल करेगा इसको, किधर इधर रिपल करेगा। यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री। अब ए भी जो फोर्स लगाएगा बी पर, ए भी इसको इधर रिपल करेगा। यहाँ पे फोर्स सपोज कितना लगता है, मान लो F1, यहाँ पे तो पहले F1 और F2 की वैल्यू जानने क्या होगा। यहाँ से देखो F1 कितना हो जाएगा, Q इंटू क्यू होता है K क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के स्थान पे कितना है ए, तो F1 फोर्स कितना हो गया, F1 फोर्स कितना हो गया K क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इस तरह से F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा K क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी उतना हो जाएगा। तो दोनों इक्वल है, डिस्टेंस पे इक्वल चार्जेज है, तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। अब नेट फोर्स यहाँ पे इसका रिजल्टेंट हमने वेक्टर में पढ़ा है, एडिशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ वेक्टर में, इनका रिजल्टेंट कहां से होके जाएगा, इनके बीच से इस तरह से होके जाएगा। सपोज कितना है रिजल्टेंट एफ आर, तो एफ आर का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 11 में आप पढ़े हो, क्या होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, पढ़े हो। उसी से यहाँ पे लगेगा न्यूमेरिकल आपका, तो F R इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 का वैल्यू रख देंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, तो cos 60 हो जाएगा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि F1 F2 हमारे क्या है, इक्वल है, since F1 equal to F2 therefore F R equal to क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू cos 60 हाफ हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या फाइंड आउट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, F R इक्वल टू 2F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा √3F
1 या इक्वल है तो हम ले सकते हैं √3 या। तो जो नेट फोर्स हम हो सकता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें, नहीं दे रहा होगा, ऊपर देख लो, या R इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर, या तो वैल्यू करते हैं कितना है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √3, ये हमारा आ जाएगा नेट फोर्स। यहाँ से अगर इस तरह से सेट दिया गया है हमें लगाना होगा, नोट कर लेते आगे न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलिए हमारा कोई स्क्वायर के रूप में दिया गया है, यहाँ पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आवेश है, इसके साइड्स ए है, ए नेट फोर्स हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, अब प्लस क्यू, यदि आपका प्लस क्यू है, ए प्लस क्यू आवेश, इस पर क्या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इधर ए भी इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये दोनों इक्वल है, अपोजिट साइड में इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इक्वल है, तो जितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा उतना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, जितना फोर्स ए क्यू प्लस में लगाएगा उतने इधर बी वाला भी लगाएगा, तो जितना इन दोनों के बीच का फोर्स होगा उतने इन दोनों के बीच का फोर्स होगा, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी एक दूसरे को नलीफाई करेगा, यानी जो नेट फोर्स आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा इस कंडीशन में। लेकिन सपोज अगर हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, एक आवेश हम मान लो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सेम आपका है ओनली 1, अब देखो फोर्स की सिचुएशन क्या हो जाएगी, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स कितना लगाएगा, इस कंडीशन में ये भी लगाएगा इसके ऊपर, इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो ये प्लस क्यू आवेश अब क्या करेगा, माइनस करके इसकी दिशा इधर होगी, रिपल करेगा, और इसको ये इसी दिशा में अट्रैक्ट करेगा माइनस वाला। अब यहाँ पे दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि एक प्लस है माइनस है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ये आपका सपोज F1 है, F2 है, F3, F4, यहाँ पे दो फोर्सेज एक डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के फोर्स जो होते हैं नलीफाई कर देंगे, हमारा बच जाएगा। तो इस यहां से क्या हो जाएगा, देखो F इक्वल टू F1 प्लस F2 हो जाएगा। F इक्वल टू कितना, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। अब देखो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ए, तो ए कितना हो जाएगा, √2a हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, कैसे देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, लंबा स्क्वायर चौड़ा स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर दाढ़ स्क्वायर होता है, लेकिन हमें निकालना कितनी डिस्टेंस है, इतना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2a/2 क्योंकि हमें इसके आधे डिस्टेंस के बाद में फोर्स लगेगा, इसको हम ले सकते हैं a/√2, √2 कट जाएगा, a/√2, वही डिस्टेंस यहाँ पे वही डिस्टेंस यहाँ पे, तो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा k q बाई a√2 का स्क्वायर, F2 इक्वल टू k q a/√2 का स्क्वायर, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे इतना हमारा कॉमन बनता है, तो क्या कर ले, k q कॉमन हो गया, 1/a/4, ये भी कॉमन हो जाएगा पूरा, देखो कितना हो जाएगा, a²/4, तो हमें कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा,
लिख लो पहले, देखो कितना है के क्यू क्यू 1/e² 2 प्लस ठीक a²/2 कितना हो जाएगा, या इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू 2 पर जाएगा 2/a² प्लस 2/a²। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, या इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा कि क्यू क्यू बाय 4 तो ऐड हो जाएगा 4/a²। इस तरह से निकलेगा करते हैं। चलो एक और लास्ट वीडियो बता दो। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लस क्यू प्लस 4q दो आवेश हैं, एक दूसरे से n दूरी पर रखे गए, इनके बीच एक तीसरा आवेश प्लस q कहां रखा जाए कि इनका नेट फोर्स क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों आवेशों के बीच में इसको कहां रखना है, यहां पे भी लिख सकते हैं, इधर भी कहां पे रखे तो नेट फोर्स शून्य हो जाए। तो देखो अब इस प्लस क्यू आवेश पर ये फोर्स लगाएगा, लगाया कितना मान लेते हैं हम, ये भी इस पर लगाएगा, दोनों के बीच का जितना रिपल्सन फोर्स ये लगाएगा इधर, उतना रिपल्सन फोर्स ये लगाएगा। जो भी इन दोनों का ये आवेश जहां भी होगा इन दोनों के बीच में होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं देखो अगर बाहर कैसे होगा, बाहर तब होता है जब यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, जब सेम चार्ज होते हैं तो क्या होता है, जो क्यू आवेश होता है इन दोनों के बीच में होता है। क्यों होता है, क्योंकि अब देखो प्लस क्यू आवेश ये इसको इधर रिपेल करेगा, और अगर इसके हम बाहर मारेंगे तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा, इधर नहीं होगा इसका डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। हाँ अगर चार्ज सेम नहीं है तो आपका जो ये पॉइंट होगा ये कहीं पे बार बार उस टाइप के क्वेश्चन में हम बताएंगे। पहले इसको देखो, तो यहाँ पे सपोज हम मान लेते हैं कि x दूरी पर, और हमेशा जो भी दूरी हम लेते हैं छोटे आवेश से लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, ये आवेश बड़ा है जिसका क्षेत्र भी क्या होगा, बड़ा होगा, इसका जो प्रभाव होगा अधिक दूरी तक होगा, इसका कम होगा। तो ये कुछ यहाँ तक आएगा आपको पता है, और ये क्या होगा, थोड़ी ही दूर तक जाएगी, ये इसके बराबर कब होगा, जब ये इसके बहुत ही पास होगा। क्या होगा, जैसे जब ये इसका प्रभाव कहाँ इसके बराबर होगा, जब ये इसके एरिया में आएगा, अगर ये इसके एरिया में जाएगा तो पहले ही कमजोर है, ध्यान रखिए और भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, हम इसके पास मानते हैं कि माना प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर F इक्वल टू 0 होता है। तो देख लो क्या हो जाएगा, अभी डिस्टेंस हमारा हो गया x, यहाँ पे कितना हो गया l माइनस x हो जाएगा, पूरा x l है, यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे l माइनस x, तो लगा दो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा k q बाई x² एंड F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा k q 4q q बाई l माइनस x का स्क्वायर। लेकिन इस कंडीशन में हम पहले में क्या कहेगा कि F1 माइनस F2 बराबर क्या होना चाहिए, शून्य, या हम लिखते हैं F1 बराबर F2 क्या हो जाएगा, रख दो k q बाई x² इक्वल टू 4 k बाई l माइनस x का स्क्वायर, 4 k q कट गए, क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 बाई x² इक्वल टू 1 बाई l माइनस x का स्क्वायर 4 बाई। अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं कितना होता है l माइनस x² गुणा कर देंगे बाई x² इक्वल टू 4, क्या करते हैं हम मेन रूट ले लें यानी वर्गमूल ले लें, क्या आ जाएगा l माइनस x बाई x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 2। अगर प्लस लेते हैं तो क्या हो जाएगा l माइनस x
बराबर 2x, यल बराबर 3x, यल बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, यल बाई 3। और अगर माइनस लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यल माइनस एक्स बराबर -2x, इधर चला जाए तो यल बराबर -x, ये पॉजिटिव नहीं, x बराबर -l, ये पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बाहर में जो भी हमारा पॉइंट होगा अंदर होगा। अगर हम यल में से -x घटाते हैं तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से अगर हम -l यहाँ से घटाते हैं तो हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। इसलिए इसके पास जो हमारा फोर्स होता है हमेशा वो तो नट होता है, बीच में एक पॉइंट होगा। हो गया, एक्स का वैल्यू कितना है, बाई 3। अब इसका एक शार्ट ट्रिक होता है, इस क्वेश्चन को इतना लंबा लगा के, लेकिन इसके इस तरह से जानना जरूरी होता है। अगर शार्ट मेथड से हमें लगाना होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है अंडर रूट में q1 अपान में अंडर रूट, इसको ऊपर बता दे रहे हैं। हो गया, देखो क्या होता है, x बराबर होता है q1 रूट में अपान q2 प्लस q1 इंटू यल। लगा के देख रहे, वैल्यू रख दें। और q1 का वैल्यू कितना दिया गया था, q2 का वैल्यू 4q प्लस इसका कितना दिया गया था, q इंटू यल का मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, देखो q कॉमन ले लेंगे कट जाएगा, 1 अपान में 4 प्लस 1 इंटू यल, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, 1/3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू यल, यल बाई 3। यहाँ से भी नेक्स्ट 60 में कट दिया, आपको फार्मूला पता तो आप रख देंगे। चलो इसी टाइप का आपका अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ प्लस क्यू माइनस 9q चार्जेज है। अब यहाँ पे मैंने बताया था जो इसका पॉइंट होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहाँ पे इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा 0 हो जाएगा, ये नेट फोर्स होगा 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया है, चार्ज है प्लस क्यू माइनस 9q। अब यहाँ मैंने पहले बताया था कि जब विपरीत आवेश होंगे तो हमेशा आपका जो पॉइंट होगा इनके बीच में नहीं होगा, कहाँ पे होगा, बाहर होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं अलग अलग हो, सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसका नेट फोर्स कहाँ पे होगा, और हमेशा छोटे वाले चार्ज के देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इसका फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ये दूरी कितना हो जाएगी, यहाँ से प्लस क्यू आवेश रखते हैं x, ये कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल l प्लस x। सेम उसी तरह से क्वेश्चन लगा लेंगे हम, क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू इसके लिए k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, F2 इक्वल टू k क्यू 9q बाई माइनस चिन्ह जो होता है हमेशा याद रखना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन बताता है, इसके फोर्स से मतलब नहीं होता है, इसकी दिशा बताने बात बल आपको पता है सदिश राशि है तो बताता है कि इसके विपरीत लगता है या इसी दिशा में लगता है, माइनस कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा, तो नेट फोर्स हमें निकालना है। हम जानते हैं F1 माइनस क्या होना चाहिए, F2, यहाँ से F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2। अब तो मान वैल्यू तो कितना हो जाएगा, F1 का वैल्यू है k क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू k क्यू 9q यल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आगे तो इतना हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या फाइंड आउट होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा 1 बाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से तो क्या हो जाएगा एल प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, और बच्चों का वर्गमूल ले लें तो एल प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। उसी तरह से सॉल्व करेंगे, एक्स इधर जाएगा प्लस सॉरी प्लस माइनस 3 हो जाएगा। जब प्लस साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा
एल प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस 3 लेंगे तो एल बराबर कितना देख सकते हैं 3x, 3x में से x घट जाएगा यानी एल बराबर 2x, x बराबर एल बाई 2 हो जाएगा और माइनस लेंगे तो कितना हो जाएगा एल प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 3x गिर जाएगा माइनस हो जाएगा 4x, एल बराबर माइनस 4x, एक्स इक्वल टू माइनस एल बाई 4 जो कि पास में नहीं है, वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा एल बाई 2 यानी मिसाविस से एल बाई 2 दूरी पर फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया कि कहां पे होगा एल बाई 2 दूरी पर, यहां से इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या हो जाता है, सेम होता है एक्स इक्वल टू थोड़ा सा डिफरेंस होता है केवल q बाई q1 q2 माइनस q1 इंटू वहां दिख रहा है ऊपर देख लो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू q1 बाई q2 माइनस q1 रूट इंटू एल देख लो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू वैल्यू रख दो q 9q माइनस q कॉमन हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपान इसका रूट लेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू एल का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा एल बाई 2 आपका फाइनल। तो आप इस तरह से लगाओ, इस तरह से लगाओ, ट्रिक आपका है, इस तरह से लगा सकते हैं जैसा आपका क्वेश्चन।